इंडियस बेसिक मैथमेटिक्स पास्ट पेपर्स MCQs पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 1 है इन 3 fractions when the largest fraction is divided by the smallest fraction the result 5/4 is greater than the middle fraction by 1 or 2। हमारे पास 3 फ्रैक्शन दिए गए हैं। इन 3 फ्रैक्शन में अगर हम सबसे बड़े फ्रैक्शन को सबसे छोटे फ्रैक्शन पर डिवाइड करें तो इससे जो जवाब आएगा वो 5/4 होगा और ये दरमियान वाले से यानी छोटे और बड़े के दरमियान जो फ्रैक्शन है इससे 1/2 दर्जे बड़ा होगा। इफ सम ऑफ द 3 फ्रैक्शन इज 2 होल पावर 3/12, अगर इन 3 फ्रैक्शंस को हम जमा करें तो इससे जवाब 2 सही 3/12 आएगा। व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। तो सबसे बड़े फ्रैक्शन और सबसे छोटे फ्रैक्शन को अगर हम माइनस करें, मनफी करें, तो इससे क्या जवाब आएगा ये आज हमें मालूम करना है और ये हमारा सही ऑप्शन होगा जब हम इसे मालूम करेंगे। तो अगेन आपको जो फ्रैक्शन दिए गए हैं वो नामालूम है, अननोन है, तो इसके लिए हमें वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे। लेट्स सपोज हम 3 वेरिएबल लेते हैं x, y और z। यहाँ पर x जो है ये लार्जेस्ट फ्रैक्शन है, z हमारे पास स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है और y जो है ये मिडल फ्रैक्शन है यानी लार्ज और स्मॉल के दरमियान जो फ्रैक्शन है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्वेश्चन को समझना ज़रूरी है। क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन मैंने कर दी। पहले जुमले में आपने देखा हमारे पास 3 फ्रैक्शंस हैं। इसमें सबसे बड़ा जो फ्रैक्शन है यानी x, अगर इसको हम सबसे छोटे फ्रैक्शन यानी z पर डिवाइड करें तो इससे जो जवाब आएगा वो होगा 5/4। तो पहला जो सेंटेंस है इसे हम यहाँ पर करते हैं। यानी x/z लार्जेस्ट डिवाइड बाई स्मॉलेस्ट इज इक्वल टू 5/4। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे जवाब आएगा x मल्टीप्लाई बाई 4 4x, 5 मल्टीप्लाई बाई z 5z। या इससे हमारे पास आएगा 4 को हम इस साइड पर ले आते हैं। हमने कल भी पढ़ा कि ये मल्टीप्लाई है, अगर इसको हम इस साइड पर लाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर 5z/4 ये हम इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। ये हो गई आपकी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड सेंटेंस में वो कहते हैं कि जो जवाब आपके पास आता है 5/4 वो मिडल फ्रैक्शन से 1/2 दर्जे बड़ा है। यानी अगर हम इस जवाब से 5/4 से माइनस करें 1 और 2 तो इससे जो जवाब आएगा वो मिडल फ्रैक्शन होगा यानी y। या y को इस साइड पर लाते हैं 5/4 - 1 और 2। 4 को हम एज ए एलसीएम लेते हैं। एलसीएम का तरीका हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है, वो आप उन वीडियोस में सीख सकते हैं। 4 एलसीएम आएगा तो ये एलसीएम के बराबर है ये फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, तो हम वही 5 लेंगे। इसका डिनोमिनेटर एलसीएम से मुख्तलिफ है तो 2 के साथ 2 ज़रब करने से एलसीएम आएगा, तो ऊपर भी 2 ज़रब करें -2 ज़रब 1 से 2। इससे जवाब आएगा आपके पास 5 - 2 3/4। इसको आप दे दें इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट
इस सेंटेंस में आगे वो आपको बताते हैं कि जो फ्रैक्शंस है आपके पास 3 फ्रैक्शंस, अगर इसका हम सम ले लें यानी इसको जमा करें x प्लस वाई प्लस जेड को, तो इससे जो जवाब आएगा वो क्या होगा, 2 सही 3/12। तो x प्लस वाई प्लस जेड से आपके पास आएगा, इसको मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 2012 से 24, 24 जमा 3 से 27 और डिनोमिनेटर वही लेंगे 27/12। x की कीमत आपने यहाँ निकाली है ये, तो यहाँ पर हम x की वैल्यू लगाएंगे 5z/4। y की वैल्यू आपने यहाँ पर निकाली है 3/4 प्लस z इज इक्वल टू 27/12। या इसको z है इसके साथ वेरिएबल है और z यहाँ पर वेरिएबल है, इसको हम एक साथ लिखेंगे और जमा करेंगे तो, और इसको हम दूसरे साइड पर लाएंगे। यहाँ पर ये ऐड है तो इस साइड पर ये माइनस हो जाएगा। ये हमने कल पढ़ा था कि सिंबल फिर अपोजिट सिंबल में कन्वर्ट हो जाता है। तो 27/12 - 3/4। या इससे मज़ीद 5/4z प्लस z, तो इसका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम आपके पास 4 आ जाएगा। 5z प्लस इसके नीचे डिनोमिनेटर में 1 है तो इसको एलसीएम के बराबर करने के लिए हमें इसके साथ 4 को ज़रब करना होगा, तो ऊपर भी हम 4 को ज़रब करते हैं। 4z इज इक्वल टू, इसका एलसीएम हमारे पास होगा 12। तो 12 हम एलसीएम लेते हैं, ऊपर 27 माइनस 4 के साथ अगर हम 3 को ज़रब करेंगे तो एलसीएम के बराबर आएगा, तो ऊपर भी 3 ज़रब करें, 3 ज़रब 3 से 9। तो नेक्स्ट आपके पास जो आएगा, यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 5z प्लस 4z, इससे आता है 9z, नीचे डिनोमिनेटर 4 है तो 4 इज इक्वल टू 27 माइनस 9, इससे आता है 18 बाई डिनोमिनेटर है 12। ये आपके पास आ गया। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर z की वीडियो इससे निकाल सकते हैं, तो 9z को यहाँ पर रखें, 4 यहाँ पर डिवाइड है, इस साइड पर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैंसिल करें या सिंप्लीफाई करें, 1 ज़रब 4 4, 3 ज़रब 4 12, 1 ज़रब 3 3, 6 ज़रब 3 18। तो इससे 9z इज इक्वल टू 6, या z को हम यहीं पर रखते हैं और 9 मल्टीप्लाई है तो इस साइड पर ये होगा डिवाइड। सिंप्लीफाई करेंगे 3 के साथ, 2 ज़रब 3 6, 3 ज़रब 3 9, तो इससे आपके पास आएगा z इज इक्वल टू 2/3। इसे हम देते हैं रिलेशन नंबर 3। अगर यहाँ पर हम देख लें तो हमारे पास प्योर y की वैल्यू और z की वैल्यू आ चुकी है। x की वैल्यू अभी बाकी है, क्योंकि इस वीडियो में z मौजूद है तो हमें z को इससे निकालना होगा और इसकी जगह z की वैल्यू लगानी होगी। तो इक्वेशन नंबर 1 में आप देख लें, यहाँ पर अगर हम 5/4 और z यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो z की वैल्यू आपने मालूम कर ली है 2/3। तो ये हम यहाँ पर लगाएंगे 2/3, मल्टीप्लाई करें, 2 ज़रब 5 से 10 और 4 ज़रब 3 से 12, कैंसिल करनी या सिंप्लीफाई कर लें 2 के साथ, तो 5 ज़रब 2 10, 6 ज़रब 2 12, 5/6 आपके पास आ गई x की वैल्यू। अब पूरी वैल्यूज़ आपके पास 3 वेरिएबल्स के आ चुके हैं। यहाँ पर
आप देख लें एक्स की वैल्यू है 5/6, वाई की वैल्यू है 3/4 और z की वैल्यू है हमारे पास 2/3। तो 3 वेरिएबल्स आपके पास आ चुके हैं। तो जो जवाब वो आपसे मांगते हैं, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। हमने पहले भी जिक्र किया कि लार्जेस्ट फ्रैक्शन ये है, ये स्मॉलेस्ट है और ये मिडल फ्रैक्शन है। तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट के दरमियान जो फ़र्क है, डिफरेंस है, वो हमें मालूम करना है। तो फ़र्क हम निकाल सकते हैं। x लार्जेस्ट फ्रैक्शन है माइनस z स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है। x की वैल्यू है 5/6 और स्मॉलेस्ट की 2/3। तो x माइनस z बराबर है 6। हम एलसीएम लेते हैं क्योंकि 6 डिनोमिनेटर जो है एलसीएम के बराबर है, तो ऊपर हम वही सेम 5 लेंगे। माइनस 3 एलसीएम के बराबर नहीं, इसके साथ हमें 2 को मल्टीप्लाई करना होगा, तो ऊपर भी हम नोमिनेटर के साथ 2 मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × 2 से 4, या इससे आपके पास आता है x माइनस जेड इज इक्वल टू 5 - 4 1 और नीचे 6। तो करेक्ट ऑप्शन जो आपका होगा वो होगा 1/6। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए टावर्स 1/5 पार्ट इज पेंटेड ब्रॉन्ज, 1/4 of the remaining part is painted maroon, rest of the tower has golden color. If the height of the golden colored part is 450 meter, what is the tower's height? क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक टावर है। इस टावर का 1/5 पार्ट हमने इसको कलर दे दिया ब्रॉन्ज, और बकाया हिस्सा जो है यहाँ तक इसका 1/4 पार्ट हमने इसको मैरून कलर दे दिया, और बकाया इससे जो रहता है इसको हमने गोल्डन कलर दे दिया। तो जो गोल्डन कलर के हिस्से की हाइट है वो है हमारे पास 450 मीटर। तो टावर की हाइट कितनी होगी, यानी ये टोटल यहाँ से यहाँ तक हाइट जो है ये कितना होगी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हमें टावर की हाइट अभी तक मालूम नहीं है, तो हम कैसे 1/4 और 1/5 ये मालूम करेंगे कि ये कितना बनता है, और फिर गोल्डन कलर के बारे में हम मालूम करेंगे। इसके बाद हमें टोटल हाइट मालूम हो सकती है। तो इसके लिए हमें एक बेस लेना होगी। लेट्स सपोज हम लेते हैं कि जो टोटल हाइट है यहाँ से यहाँ तक ये हमारे पास 100 मीटर है। ये हमने एक बेस के तौर पर ली है। ऐसे कई क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकते हैं, तो इसके लिए आपको एक बेस लेनी होगी। आप 100 भी ले सकते हैं, 200 भी ले सकते हैं। तो इसके लिए हमने बेस ले लिया कि ये लेट्स सपोज, फ़िलहाल हमें मालूम नहीं है, लेकिन हमने अपनी सोच के मुताबिक ये मुकम्मल हाइट टावर की ये 100 मीटर ले ली। तो इसमें हम मालूम करेंगे कि 1/5 पार्ट जिसे हमने ब्रॉन्ज कलर दिया है ये 100 मीटर में कितना बनता है। तो 1/5 ऑफ 100 मीटर ये कितना बनेगा। तो इसके लिए जब भी आपको फ्रैक्शन में ऑफ का जिक्र आता है तो इसका मतलब होता है 1/5 मल्टीप्लाई बाई 100, और ये आप अभी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 1 × 5 5, 20 × 5 100, तो इससे जवाब आता है 20 मीटर। यानी 100 में से 20 मीटर को हमने ब्रॉन्ज कलर दिया है। 1/5 पार्ट जो है वो 100 का 20 मीटर बनता है। तो इसको आप मालूम कर सकते हैं। दूसरे 1/4 ऑफ रिमेनिंग, यहाँ पर 100 हम हमारे पास नहीं है, बल्कि
जो रिमेनिंग पार्ट रहता है ब्रॉन्ज के अलावा, इसका हमने 1/4 पार्ट इसको हमने मैरून कलर दिया है। तो ये कितना बनता है रिमेनिंग? आपको पता है कि 100 मीटर से 20 मीटर हमने निकाल लिए ब्रॉन्ज के, तो आपके पास रहते हैं 80 मीटर। तो 80 1/4 जो है वो 80 का होगा। रिमेनिंग आपके पास क्या है? 80 मीटर है। तो 1/4 मल्टीप्लाई बाई 180 मीटर इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई करें तो 1 ज़रब 4 4, 2 ज़रब 4 से आपके पास आता है 8 और 0। तो 20 मीटर जो है इसको हमने कलर दिया है मैरून। बकाया जो है इसको हमने गोल्डन कलर दिया है। तो 450 मीटर आपको गोल्डन कलर दिए गए हैं, लेकिन वो अननोन टावर हाइट के लिए दिए हैं। फिलहाल हमें 100 में से जो बकाया रहता है वो हमारे पास गोल्डन कलर है 100 मीटर के लिए। फिर अगर हम इस हाइट को मालूम कर लें तो इसके लिए 450 मीटर होगा। फिलहाल हम 100 मीटर की बात कर रहे हैं। तो रिमेनिंग ऑफ 100 मीटर इज गोल्डन, इसको हमने गोल्डन कलर दिया है। तो बकाया कितना रहता है 100 मीटर का? 20 मीटर हमने ब्रॉन्ज दिया, 20 मीटर हमने मैरून भी दिया। तो 20 जमा 20 से 40 आता है। 40 को अगर हम 100 से माइनस करें तो इससे 60 मीटर आता है, यानी 60 मीटर जो है इसको हमने गोल्डन कलर दिया है 100 में से 60 मीटर को। अब एक बुनियाद हमें मुयस्सर हो चुकी है, तो इससे हम जो टावर की एक्चुअल हाइट है, हकीकी हाइट है, वो हम मालूम कर सकते हैं। अगर हम कहें कि 100 मीटर हमारे पास गोल्डन है, 60 मीटर हमारे पास गोल्डन है आउट ऑफ, यानी कितने मीटर से? 100 मीटर से। तो 450 मीटर गोल्डन जो है वो कितने हाइट के लिए होगा? लेट सपोज दिस हाइट इज x। तो आपके पास अब एक बुनियाद आ चुका है। इसको हम अगर क्रॉस ले लें मल्टीप्लिकेशन के तौर पर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 60 ज़रब x, 60 मीटर ज़रब x और 450 मीटर ज़रब 100 मीटर। तो ये आपके पास आएगा 450 60 मीटर ज़रब x इज इक्वल टू 450 मीटर ज़रब 100 मीटर। अच्छा, 60 मीटर ज़रब x इज इक्वल टू 450 ज़रब 100 से आएगा आपके पास 45,000 मीटर। अच्छा, 60 मीटर यहाँ पर मल्टीप्लाई, इसको हम दूसरे साइड पर ले आएँ तो क्या आएगा आपके पास? तो कैंसिल करने से और यहाँ पर 3 के साथ हम सिंप्लीफाई करें तो 2 के साथ आपके पास आएगा। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपके पास जो जवाब है वो आता है 750 मीटर, यानी टावर की एक्चुअल जो हाइट है वो आपके पास है 750 मीटर।